आयत तो मौजूद है कुरान के अंदर, लेकिन हुक्म कैंसिल है। तो क्योंकि अब तो शराब जो है वो बिल्कुल हराम कर दी गई, बिल्कुल हराम है। अब तो किसी सूरत में भी जो है वो शराब को इजाज़त नहीं दी गई कि आप शराब पिए और आपको जो है वो इस चीज़ की इजाज़त हो, नहीं, बिल्कुल हराम है शराब। तो जो लोग शराब नोशी करते हैं बजाय बाद इसके भी कि उनको पता है कि शराब हराम है, तो वो सख्त गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करते हैं। उन्हें अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए और इस चीज़ से अपनी जान को छुड़ाना चाहिए। अच्छा, दूसरी यहाँ पे बात फरमाई है कि दूसरी क्या फरमाए, वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तक तसिल, कि जब आप नपाकी की हालत में, यहाँ पर जिस नपाकी की बात हो रही है वो नपाकी क्या है कि जब आप जो है वो बड़ी नपाकी, एक तो छोटी नपाकी ना, छोटी नपाकी कैसे है कि जब आपका वुजू टूट जाता है तो वो छोटी नपाकी, उसमें आप सिर्फ वुजू करेंगे तो आप जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी नपाकी क्या है कि जिसमें जैसे खवातीन जो है वो पीरियड्स की हालत में, अब उनके पीरियड जब फिनिश हुए तो अब उनको गुस्ल करना ज़रूरी है, गुस्ल नहीं करेंगी तो वो पाकी उनको नहीं हो सकती, दे नॉट अटेन द प्योरिटी। इसी तरह से अगर मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक कायम हुआ है और अगर वो आपस में जो है वो उसके बाद वो गुस्ल नहीं करते हैं तो उनको पाकी नहीं मिल सकती, दे कैन नॉट अटेन द प्योरिटी। तो यहाँ पे इसलिए फरमाया हत्ता तक तासिल हो, कि जब तक वो गुस्ल ना कर ले, अपने वो नहा ना ले, तब तक वो नमाज के करीब नहीं जा सकते। तो ये हमें जो है इस चीज़ को सोचना भी ज़रूरी है कि हम जो है वो नपाकी जब हालत में हो तो उस वक्त हम नमाज अदा नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ से एक छोटा सा मैं मसला बयान कर दूँ रोज़े के हवाले से कि हाँ, वो खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं जो भी हैं, तो अगर जैसे रोज़ों की रातों में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल करीम ने जो है वो इजाज़त फरमाई कि जो है वो मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, तो अभी अगर सुबह आपकी सहरी के वक़्त में आँख खुलती है तो अब सहरी का वक़्त कम है और इस वक्त आप नपाकी की हालत में है, तो उस वक़्त क्या किया जाए? तो उसमें हुक्म यही है, फुक़हा फरमाते हैं कि खवातीन जो है वो नपाकी की हालत में आप जो है वो सिर्फ वज़ू कर तो आप अपनी सहरी का अहतमाम करें, सहरी बना के, और अगर वज़ू भी नहीं कर सकते तो सिर्फ कुल्ली जो है हाथों को धो लिया जाए, कुल्ली कर ली जाए, तो आप जो है उसके बाद अपना जो है वो सहरी खा कर, तो उसके बाद आप गुस्ले फ़र्ज कर तो आप जो है वो रोज़े की यानी कि नियत पहले कर सकते हैं। जब आपने सहरी खा ली आप रोज़े की नियत कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप गुस्ल ले सकते हैं। और अगर जो है बिलफर्ज ऐसी भी एक सूरत बनती है कि अगर सोए, हम कोई बंदा सोया उस हालत में, नपाकी की हालत में, सहरी खा ली, नियत कर ली, लेकिन सो गए और पता चला कि सारा दिन निकल गया और सोए रह गए और नपाकी की हालत रही, तो रोज़ा उनका कायम रहेगा, रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा कायम रहेगा। हाँ, लेकिन ये कि सख्त गुनाहगार होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो नपाकी की हालत में सारा दिन गुजार दिया और दूसरा क्या है कि उन्होंने बहुत सारी जो फ़र्ज़ नमाजें थी उन्होंने फ़र्ज़ नमाजों को भी छोड़ा, तो इसलिए इस वजह से वो गुनाहगार होंगे।